गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं DNS अर्थात डोमेन नेम सिस्टम। आखिर डोमेन नेम सिस्टम होता क्या है और किस प्रकार से आपका एक डोमेन IP एड्रेस में कन्वर्ट होता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन, ठीक है, N से नेम और S से सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। अब सपोज आपने, देखिए आप इतना तो जानते हो, चाहे कोई वेबसाइट हो, चाहे डिवाइस हो, चाहे सर्वर हो, सबका अपना IP एड्रेस होता है ही नहीं होता IP एड्रेस। अब सपोज आपको redditmail.com खोलनी है, तो क्या आप IP एड्रेस टाइप करोगे? बताइए, आप कितनी वेबसाइट का IP एड्रेस याद रख लोगे? नहीं रख पाओगे। कितने सर्वर का IP एड्रेस याद रख लोगे? नहीं रख पाओगे। तो इन्हीं IP एड्रेस को किस के रूप में लिखते हैं हम? टेक्स्ट के रूप में लिखते हैं। कैसे? टेक्स्ट के रूप में। जैसे IP एड्रेस है माना abc.com, ठीक है बेटा, abc.com, ठीक है। अब इसी को मैं ऐसे लिख दूं 0, तो आप में से कितने लोग हैं जो इसको कंटिन्यू याद रखे रहेंगे और किस प्रकार से कितनी वेबसाइट का नाम इस तरीके से IP एड्रेस के रूप में याद रख सकते हैं, कितने सर्वर का नाम याद रख सकते हैं। लाइक जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में हम कितने लोगों का नंबर याद रख सकते हैं? 1 या 2, 3, 4, 5। यदि लेकिन नाम से फीड करते हैं तो आपके पूरे से किसी के भी नाम फीड होती है, आप उससे डायल कर सकते हो, लेकिन आप नंबर तो याद नहीं रख सकते उसका, मोबाइल नंबर सभी के। तो इसी प्रकार से हम सभी के IP एड्रेस को याद नहीं रख सकते हम। तो इसको जब IP एड्रेस को टेक्स्ट के रूप में लिखा जाता है, टेक्स्ट जानते हो ना, ठीक है, टेक्स्ट यानी कि 200.100.1.0 को हमने abc.com के रूप में लिख दिया, यानी कि ये क्या है? टेक्स्ट के रूप में। यानी IP एड्रेस को टेक्स्ट के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। समझ में आया इतना? अब डोमेन की आवश्यकता पड़ी क्यों? जैसा कि आप सभी छात्र जानते हो कि अधिकतर मोस्टली जो IP एड्रेस होता है कैसे होता है? डायनामिक होता है। कैसा होता है? डायनामिक। और हर बार आपका IP एड्रेस चेंज होता रहता है। सपोज आपने abc.com खोला, ठीक है, तो हो सकता है उस वक्त आपका IP एड्रेस A है, ठीक है। हो सकता है आपने नेक्स्ट टाइम जब abc.com खोला तो हो सकता है उसका IP एड्रेस दूसरा हो, ठीक है। तो डायनामिक IP एड्रेस में क्या होता है? आपके IP एड्रेस सदैव चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है कि आप कितने IP एड्रेस ऐड कर लर्न कर लोगे आप? पॉसिबल नहीं है ना सभी को लर्न करना। abc.com को लर्न करने के लिए क्या हर बार जितने IP एड्रेस चेंज हो रहे हैं क्या सभी को आप ऐड करोगे? नहीं करोगे, नहीं करोगे ना। तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या नाम दे दिया गया? डोमेन नेम सिस्टम, यानी डोमेन दे दिया गया। तो डोमेन से आसान होता है कि डोमेन के थ्रू आपका जो डोमेन है और वो IP एड्रेस कैसे कन्वर्ट होता है ये देखेंगे आप, ठीक है। यानी डोमेन से IP एड्रेस आपका कैसे एक्सेस होता है या कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। देखिए अब इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से समझिए बेटा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सपोज आपने टाइप किया, सिस्टम पे टाइप किया abc.com, क्या टाइप किया? abc.com, ठीक है, टाइप किया। अब टाइप करने के बाद आपके सिस्टम से ही एक डिवाइस होगा, वो क्या होगा? DNS रिजॉल्वर की भांति कार्य करेगा, यानी कि DNS रिजॉल्वर की भांति कार्य करेगा, ठीक है। DNS रिजॉल्वर की भांति कार्य करेगा, यानी कि ये कह सकते हैं DNS रिजॉल्वर के रूप में कार्य करेगा। वो क्या करेगा आपका? वो एक क्यूरी भेजेगा किसको? रूट सर्वर को, जो आपका मेन सर्वर होगा। रूट सर्वर सबसे बड़ा सर्वर, जो रूट तो जानते हो ना, जिसको कहते हैं रूट जड़, यानी कि जो मेन सर्वर है, रूट सर्वर को क्या भेजेगा? क्यूरी भेजेगा। अब रूट सर्वर क्या करेगा बेटा? जो मेन कुल मिला के 13 रूट सर्वर का एक नेटवर्क है, यानी पूरे वर्ल्ड में कुल मिला के 13 रूट सर्वर है और इनको मिला के एक नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। अब रूट सर्वर है, अब रूट सर्वर के बाद, ठीक है, इसके बाद यानी कि टॉप लेवल सर्वर, इसके अतिरिक्त क्या है?
टॉप लेवल के सर्वर है, ठीक है, यानी कि इसको रूट सर्वर के नंबर ऑफ द सर्वर्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। अब देखिए इसके टॉप लेवल यानी टॉप लेवल सर्वर का जैसे एजुकेशन की पर्पज से क्या होगा EDU, ठीक है, GOV डॉट गवर्नमेंट के लिए अलग है, कॉमर्शियल के लिए अलग है, मिलिट्री के लिए MIL अलग है, नेट डोवा लिख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, नेट अलग, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग है, ठीक है। तो इस नेट डोवा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, नेटवर्किंग के लिए अलग, ठीक है, NET नेटवर्किंग के लिए अलग, दो बार लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यानी हर उसके लिए पर्पस के लिए अलग अलग क्या कर दिए गए, सर्वर में डिवाइड कर दिया गया। इनको बोल सकते हैं टॉप लेवल सर्वर भी बोला जा सकता है, ठीक है। अब अलग अलग दे दिए। अब ये क्या है, रूट सर्वर क्या होगा, एक रिस्पॉन्स भेजेगा किसके पास, इसके पास, रिजॉल्वर के पास रिस्पॉन्स भेजेगा। जहाँ भैया जैसे आपने लिखा abc.com यानी कॉमर्शियल पर्पज से, तो रूट सर्वर के पास इसने रिस्पॉन्स भेजा कि जाइए इससे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। यानी कि जो इसने अलग अलग पर्पज के अकॉर्डिंग सर्वर डिवाइड कर रखे हैं और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसके पास भेज दिया, ठीक है, कॉमर्शियल। अब इसके बाद अलग अलग और भी सर्वर है, अलग अलग और भी सर्वर, यानी भाई जो टॉप लेवल है तो उससे नीचे अब नेक्स्ट लेवल है, तो हर उसके लिए जैसे ऑथोरेटेड नेम सर्वर है, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, हर उसके लिए जैसे वेबसाइट के लिए पहले से ही ऑलरेडी फीडिंग रहती है, क्या रहती है, फीड रहती है, या डेटा या IP एड्रेस सेव रहते हैं। जैसे आपने देखा फेसबुक है, फेसबुक पे क्या है बेटा, फेसबुक पे एक ही सर्वर पे तो बात नहीं कर रहा हूँ, कई IPO पे कई IP एड्रेस होंगे, उसके कई सर्वर होंगे और कई सर्वर के अलग अलग यहाँ से आपका प्रोवाइड किया, यानी फिर यहाँ से गए, फिर दोबारा से क्यूरी जाएगी, किसके पास जाएगी, रिजॉल्वर के पास जाइए किसके पास जाइए, ऑथोरेटिव नेम सर्वर के पास जाइए। यहाँ से आपका IP एड्रेस की पूरी एक क्या रहता है, डेटाबेस रहता है, यहाँ से डेटा आपको IP एड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा, क्या किया जाएगा, IP एड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा आपको, ठीक है, रिजॉल्वर, ठीक है। और रिजॉल्वर क्या करेगा बेटा, फिर आपको सिस्टम किस पे, वेबसाइट पे IP एड्रेस उसका प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। और समझ में आया इतना बेटा, दो पहले क्या होगा, आप केवल वेबसाइट टाइप करोगे, वेबसाइट टाइप करने के बाद क्या होगा, आपकी क्यूरी किससे आएगी, रिजॉल्वर, जो आपके एक नेटवर्क डिवाइस होगा वो रिजॉल्वर क्यूरी करेगा किससे, रूट सर्वर से, यानी कि किसके लिए, डोमेन के IP एड्रेस को प्राप्त करने के लिए। तो फिर क्या है, रूट सर्वर क्या करेगा, अपनी क्यूरी का रिस्पॉन्स देगा रिजॉल्वर को, वो कहेगा भैया जो आपके सब सर्वर है, और जैसे COM जैसे आपके अन्य सर्वर है COM, ठीक है, तो COM से कांटेक्ट करो, तो ये फिर क्या है, COM से कांटेक्ट करता है, ठीक है। फिर COM कहता है भैया आपके लिए अलग से IP एड्रेस प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, जो कमर्शियल पर्पज है उसके लिए अलग से IP एड्रेस प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे ऑथोरेटिव नेम सर्वर बोला गया है। तो यहाँ फिर कहता है वो इससे कांटेक्ट कीजिए, तो यहाँ पे कांटेक्ट करते हैं, जे IP एड्रेस उसको प्रोवाइड कराएगा, क्या कराएगा, प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, इतना समझ आया। अब जब इसको प्रोवाइड करेगा तो फिर क्या होगा, ये यहाँ पर जो आपके सिस्टम है डोमेन का, वहाँ पे इसको IP एड्रेस प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद एक सर्वर आता है कैच सर्वर, ये होता है कैच सर्वर। कई बार होता है बेटा कि आप बार बार यानी कि वेबसाइट को या सर्वर को यूज करते रहते हो, बार बार यूज करते हो, तो बार बार उसके लिए यानी कि जैसे कैच का नाम तो आप जानते हो, कैश मेमोरी, उसी प्रकार से बार बार जब किसी को एक्सेस करते हैं या किसी को टाइप करते हैं तो इसको IP एड्रेस पहले से ऑलरेडी सेव कर लिया जाता है। क्या होता है, पहले से मेमोरी सेव हो जाता है। जब आपको रूट सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पर ना भेज कर रिक्वेस्ट आपकी सीधे यहाँ से डेटा पिकअप करता है और फिर सीधे आपको किसको, रिजॉल्वर को दे देगा, और रिजॉल्वर सीधे आपके उस पर सिस्टम को प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था आपका कि DNS का पूरा प्रोसेस, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। बस याद रखिए आपको किस प्रकार से आपका IP यानी डोमेन IP एड्रेस में चेंज होता है। कोई छोटा सा प्रोसेस था आपका, इसमें ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, केवल बस इतना दिमाग में याद रखिए कि आपने टाइप किया सिस्टम पे, आपने सपोज
abc.com टाइप किया, abc.com की रिक्वेस्ट आपकी रूट सर्वर के पास जाएगी। रूट सर्वर के बाद उसका जो भी टॉप लेवल के सर्वर होंगे वो नंबर ऑफ द सर्वर में डिवाइड है, उसके पास क्यूरी जाएगी और वो क्यूरी फिर दोबारा से रिजॉल्वर के पास जाएगी। रिजॉल्वर की इस सर्वर से कांटेक्ट कीजिए, फिर यानी रिजॉल्वर वहाँ से कांटेक्ट करेगा और वहाँ से कांटेक्ट करके फिर क्या करेगा, वहाँ से आईपी एड्रेस लेगा और फिर वो कंप्यूटर को प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोसेस था। कैश सर्वर जैसा कि आप जानते हो लगातार यदि हम एक ही चीज़ को सर्च करते रहते हैं तो या बार बार एक ही इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते रहते हैं तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन कैसे लाइक ऐसा कैश मेमोरी में स्टोर हो जाती है और वही मेमोरी आपकी फिर एक्सेस करा ली जाती है। तो इसी प्रकार से कैश मेमोरी में स्टोर हो गई और फिर आपकी रूट सर्वर के द्वारा एक्सेस करा दी गई। ठीक है, तो आपका ये डोमेन नेम सिस्टम था और लगभग आपकी जो 4th यूनिट थी इसके अंतर्गत आपकी डीएनएस खत्म हो गया, जेएमडीएस टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद वाईफाई और गूगल सर्च इंजन, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि इसमें आप जानते हो ईमेल क्या होता है, किस प्रकार से गूगल सर्च इंजन क्या होता है, ये आप सभी जानते हो। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। यदि डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, टॉपिक होता तो निश्चित रूप से मैं कवर करता समझाने के लिए। हाँ, नेक्स्ट यूनिट 5 आपकी वो आपकी एक लेक्चर्स में लूँगा, 1 या 2 लेक्चर्स और उसी में आपकी कवर करा दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट डे कोशिश करूँगा आपसे मुलाकात करने की। ओके, थैंक यू।